बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बरेली से सामने आ रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर फायरिंग हुई है। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है। गैंगस्टर रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी ली है। खबर यूपी के बरेली से बता दें, जहां बदमाशों ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग कर दहशत फैलाई है। बदमाशों ने घर पर कई राउंड फायरिंग की है। वहीं गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा के घर पर फायरिंग की गई है। तो यूपी के बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई है। लॉरेंस गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। तो यूपी के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई है। बाइक से दो बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग करते हैं और इसके बाद फरार हो जाते हैं। फायरिंग के वक्त घर में दिशा की बहन और पूर्व आर्मी अफसर खुशबू पाटनी, पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी, पद्मा पाटनी मौजूद थी। गोली चलने की आवाज सुनकर सभी सहम गए। दिशा पाटनी मुंबई में थी और फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली है। 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए दो अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल है उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दिशा पटानी के घर फायरिंग को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी को लेकर फायरिंग की गई है। टिप्पणी से नाराज होकर गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग हुई और शहर में सनसनी फैल गई है। इस वारदात की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली। उसने दावा किया है कि संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज पर टिप्पणी से नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं फायरिंग के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग की ओर से एक पोस्ट वायरल हुई। इसमें लिखा गया, खुशबू पटानी, दिशा पटानी ने हमारे पूज्य संतों का अपमान किया था। ये सिर्फ ट्रेलर है, अगली बार किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। पोस्ट में मोनू ग्रुप, एपी ग्रुप, काला राणा, नरेश सेठी, टीनू हरियाणा, अमरजीत विश्नोई समेत कई कुख्यात गैंगों के नाम भी दर्ज है। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाने वाली दिशा पाटनी के घर पर हुई इस वारदात से फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मच गई। फिलहाल पाटनी परिवार पुलिस सुरक्षा में है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई है और इस समय बरेली में दहशत का माहौल बना हुआ है। लॉरेंस गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि संत प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य का अपमान किया और ये अभी ट्रेलर है, अगर फिर से ऐसा कुछ किया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो यूपी के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई है और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ अरुण जायसवाल बरेली से जुड़ चुके हैं। अरुण, क्योंकि बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई है और लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है, क्या कुछ अभी तक अपडेट निकल के सामने आया इस पूरे मामले में? देखिए, पूरी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि शुक्रवार की सुबह तड़का करीब 3 बजे के टाइम की ये घटना है, जब पूरा परिवार या पूरा शहर जब सो रहा होता है। उसी वक्त 2 अनजान व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आते हैं और कॉलोनी के अंदर घुसते हैं। घुसने के बाद ही ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर, जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे कि एक के बाद एक करीब 4 से 5 निशान जो है वो दीवारों पर देखे जा रहे हैं। तो कई राउंड उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करते हुए वहां से निकल जाते हैं। लेकिन ये सारी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। उसके बाद जब दोपहर होती है और जब जो दिशा पाटनी जी के पिताजी हैं जगदीश
पाटनी जी जो है, जो रिटायर्ड सीओ भी रहे हैं, एक अधिकारी रहे हैं पुलिस के, और उन्होंने जब अधिकारियों को यहाँ पर सूचना दी है तो उसके बाद यहाँ पर जो है कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर सुसंगित धाराओं में मुकदमा भी लिखा गया है। और पुलिस का ये कहना है फिलहाल अभी उनकी जो जांच है वो कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसमें कौन लोग ऐसे हैं, दोषी हैं, क्या घटना के पीछे का रीजन क्या था, क्या वजह थी, और जो भी चीजें रहेंगी उसको क्लियर करेंगे। और जो भी इसमें फायर करते हुए लोग नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में, उनको जल्दी से जल्द पकड़ा जाएगा। ठीक है, लॉरेंस गैंग ने इस पूरे फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। उनका कहना है कि संतों का अपमान किया गया, अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद महाराज जी का अपमान किया गया। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आई है निकल के सामने? जी देखिए, जैसे कि अभी मेरे उनकी दिशा पाटिल जी के पिताजी से भी मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने एक बयान भी दिया था, और उसमें साफ तौर पे कहना है कि मेरी बेटियों ने ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के जो है सामने लाया गया है, या उनकी बातों को गलत समझा गया है और गलत मतलब निकाल के जो है इस तरीके से धमकी दी जा रही है। फिलहाल तो देखिए, जब कोई एक्टर्स या किसी तरीके से मुकाम पर जो कोई व्यक्ति पहुंचा हुआ होता है तो इस तरह की धमकियां मिलना आम बात होती है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसी धमकियां, छोटी मोटी धमकियां मिलती रहती थी, लेकिन इस तरीके से जो हमला हुआ है ये अपने आप में एक शर्मनाक चीज है। लेकिन उनको बरेली पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बरेली की जो पुलिस है, एसएसपी हैं, एसपी हैं, उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर आए थे, एसपी अनुराग आर्य इनके घर पर आए थे, इनसे मुलाकात भी की थी और इनको बकायदा इनको सांत्वना भी दिया था कि आप चिंता ना करें। और देखिए, जिस समय से हमला हुआ है उसके बाद से कई सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, सुरक्षा इनको दे दी गई है। ठीक है अरुण, यहाँ पर बरेली पुलिस ने किसी गैंग के आरोपी को अभी पकड़ा है क्या? अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या, या फिर जो लोग फायरिंग कर रहे थे? फिलहाल तो अभी 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। एसएसपी अनुराग आर्य जो कि बरेली से हैं, उनके द्वारा भी 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और इस विषय पे जांच चल रही है। जांच के बाद सामने आता है कि देखिए कौन अभी व्यक्ति इनमें शामिल है। जो एक पोस्ट के माध्यम से मालूम पड़ा है कि विश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है और फिलहाल तो इसकी जांच चल रही है और अभी अभियुक्त जो है अभी पकड़ में, गिरफ्त से बाहर है। ठीक है अरुण, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस समय खलबली मच चुकी है, बॉलीवुड के लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली इस पूरे मामले में? देखिए, बॉलीवुड अपने आप में एक बिजी क्षेत्र है और वहाँ के जितने भी लोग हैं, एक्टर्स हैं, बरेली के भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। अगर मैं बात करूं तो बरेली के ही मंडल से, शाहजहांपुर से राजपाल यादव भी निकल के आते हैं, तो वो भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं, बरेली में आते जाते रहते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर और भी जो एक्टर्स हैं बरेली से निकल के आए हैं जिन्होंने देश में अपना नाम किया है। लेकिन इस तरह की घटनाओं से फिलहाल तो पूरा जो क्षेत्र है वो दहशत में है और इस समय मैं जो हूँ मौजूद हूँ दिशा पाटनी के घर पर ही हूँ और ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं ये उनके घर से ही देख पा रहे हैं। ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।